हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में एक्सरसाइज 8.1 स्टडी करेंगे। इससे पहले मैंने आपको दो क्वेश्चंस बताया था कि जनरल इक्वेशन अगर मान लो सर्कल का दिया है, अगर किसी का सेंटर ओरिजिन हो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो हम उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे। और दूसरा हमने इक्वेशन देखा था जनरल इक्वेशन एलिप्स का, और वहां पर हम लोगों ने एरिया फाइंड किया था। बच्चों आज हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 8.1। जैसे यहाँ पर आप देखो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर बराबर एक्स। बच्चों ये कौन सा कर्व है, आपको थोड़ा सा कर्व का नॉलेज यहाँ पर होना चाहिए, जो आपने 11th स्टैंडर्ड में कोनिक सेक्शंस टॉपिक को पढ़ा था, याद है ना। तो यहाँ पर आपने देखो, यहाँ पर एक पैराबोलिक कर्व को आपने देखा था। जैसे मान लो अगर इस तरीके से पैराबोलिक कर्व है तो आप इसको बोलते हो वाई स्क्वायर बराबर 4ax या वाई स्क्वायर बराबर एक्स से भी रिलेट कर सकते हो। अगर मान लो ये कर्व कुछ इस तरह से रहेगा तो वाई स्क्वायर बराबर -4x कहेंगे। अगर मान लो ये कर्व इस तरफ से रहेगा ऐसे, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 4ay। और यदि कर्व मान लो कुछ इस तरीके से था, ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या माने थे आपने -4ay। समझ में आ रहा है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे मान लो कि ये कर्व है, तो ये कर्व का इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 4ax बोलो या वाई स्क्वायर बराबर आप x बोलो। समझ में आ रहा है ना। अब x का वैल्यू दो, y निकलेगा उसके अकॉर्डिंग आप शेडिंग कर दो, तो देखो यहाँ पर इक्वेशन पता चलेगा। तो यहाँ पर देखो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। तो ये जो इक्वेशन दिया है ये एक पैराबोलिक कर्व का इक्वेशन दिया है। तो चलो इसका आंसर्स कैसे बनाएंगे ध्यान देना। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 डायमेंशनल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, और ये क्या हो गया बच्चों ओरिजिन हो गया। अब देखो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पैराबोलिक कर्व होगा, ठीक है, वो क्या होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स होगा, ठीक है, ये कर्व है सपोज। दूसरा कह रहा है एक लाइन है एक्स बराबर 1, एक्स बराबर क्या है 1, और दूसरा लाइन एक्स बराबर 4, इसको ये सेट कर रहा है। देखो ये क्या करेंगे, मान लेते हैं एक लाइन हम लोग यहाँ से सीधा ले लेते हैं। बच्चों एक्स बराबर अगर कोई कोऑर्डिनेट देता है तो हमेशा वो वाई एक्सिस के हम लोग पैरेलल ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। जैसे x बराबर मान लो 2 है, तो ये जो लाइन का इक्वेशन बनेगा वो y एक्सिस के क्या बनेगा पैरेलल बनेगा। यही y बराबर अगर मान लो 2 रहता तो ये x एक्सिस के क्या बनता पैरेलल बनता, ठीक है। याद रखोगे ये सब छोटी छोटी चीज। दूसरा लाइन देखो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, एक लाइन देखो x बराबर क्या दिया हुआ है 1, और दूसरा लाइन देखो x बराबर दिया है 4। अब बोल रहा है कि x एक्सिस के अलॉन्ग जो एरिया बन रहा है ये तीनों की मदद से उसको फाइंड करना है। बच्चों देखो यहाँ पर कौन सा एरिया बन रहा है, देखो तो ये एरिया बन रहा है, क्लियर है ना। अब देखो नीचे वाला भी एरिया बन रहा है, लेकिन आपको सवाल में बोल रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया बन रहा है बस उसी को फाइंड करना है। इसका मतलब मात्र हमें ये एरिया बोल रहा है निकालने, नीचे वाला एरिया नहीं बोल रहा है निकालने। तो देखो बच्चों यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए, इस पॉइंट और इस पॉइंट का अगर हम कोऑर्डिनेट पता कर ले तो हम यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे, लिमिट लगा के इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमें एरिया निकल जाएगा ना। हम एरिया क्यों पढ़ते हैं, देखो हमें जब कोई कर्व, जैसे मान लो अगर सीधा कोई लाइन रहता है, ठीक है, तो इसका हम लोग एरिया इजिली वे में निकाल लेते हैं। मान लो हमें ट्रायंगल मिल गया, ट्रेपेजियम मिल गया, रेक्टेंगल मिल गया, ये सब की मदद से निकाल लेते हैं। आपने सर फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, फिजिक्स में आपने मोशन चैप्टर में पढ़ा होगा कि देखो ये आपको एक स्ट्रेट लाइन मोशन में बॉडी जाता है कि नहीं। अब मान लो अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में नहीं है, कोई पाथ कोई कर्व में होगा, तो आप इसका कैसे निकालोगे डिस्टेंस। जैसे मान लो ये v वर्सेस मैंने t दे दिया, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का अगर हम एरिया निकालते हैं मान लो a से b के अंदर का, तो हमें क्या मिल जाता है डिस्टेंस मिल जाता है। जैसे मान लो ये भी आपका v वर्सेस t है, अब यहाँ a से b पे जा रहे हो तो आप डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे, क्योंकि देखो इसके अंदर आपको कोई ट्रायंगल नहीं मिल रहा, बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन का मदद लेना पड़ता है, क्योंकि हम छोटे छोटे एरिया को क्या करते हैं कंसीडर करते हैं dx एरिया को, और हम यहाँ से यहाँ तक लिमिट लगा देते हैं, a to b लिमिट लगा देते हैं, और y dx करके हम यहाँ का एरिया निकाल लेंगे, तो ये पूरा डिस्टेंस हमें क्या होगा पता चल जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें एरिया निकालना है, तो बहुत इजिली हम एरिया निकाल सकते हैं। हम यहाँ से यहाँ तक लिमिट ले लेंगे, ठीक है, तो आराम से आप एरिया फाइंड कर लोगे। देखो जैसे एरिया बराबर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक लिमिट। अब देखो लिमिट कैसे निकालोगे, मैं आपको निकाल के सिखा रहा हूँ। जैसे वाई स्क्वायर बराबर एक्स, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, एक्स बराबर 1, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लो,
और x बराबर 4, इसको इक्वेशन थर्ड मान लो, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, x बराबर x बराबर वाई स्क्वायर, x बराबर 1, x बराबर 4, ये कोऑर्डिनेट जो बनेगा, इस पॉइंट का जो हमें कोऑर्डिनेट मिलेगा वो ये लाइन का इक्वेशन और इस कर्व के इक्वेशन को हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमको कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो बहुत आसान है, सॉल्विंग हम क्या कर लेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखो वाई स्क्वायर बराबर x बराबर 1, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा 1, इंप्लाइज y बराबर 1, प्लस माइनस 1 होगा, लेकिन हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है तो मैंने पॉजिटिव वैल्यू को लिया। तो देखो यहाँ पे हमको कोऑर्डिनेट मिल गया 1,1, क्योंकि देखो x 1 था और y कितना आ गया 1। अब इसी तरह से आप सॉल्विंग कर लोगे, सॉल्विंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, तो देखो आपको इस कोऑर्डिनेट यहाँ पे का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे सेकेंड और थर्ड नहीं, सॉरी फर्स्ट और थर्ड, ये कर्व को लेंगे और इस लाइन को लेंगे, ठीक ना, क्योंकि ये जो है कर्व है। तो फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर लो। तो वाई स्क्वायर बराबर x, तो वाई स्क्वायर बराबर देखो 4 हो जाएगा ना, क्योंकि x बराबर 4 है। तो y बराबर 2, हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लिए यहाँ पे 2, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट हमें मिला 4,2। समझ में आ रहा है ना। अब देखो एरिया निकालना बहुत आसान है। आप x एक्सिस के अलोंग अगर आप मान लो यहाँ पे x एक्सिस के अलोंग एरिया निकाल रहे हो, ये वाला एरिया, तो हम लिमिट x एक्सिस पे लेंगे 1 to 4, तो 1 to कितना हो जाएगा 4, और y dx लेंगे, क्या लेंगे y dx। जब भी x एक्सिस पे एरिया निकालो ना तो y dx, और y एक्सिस के अलोंग अगर एरिया निकालते तो x dy करते, ठीक है ना। हमेशा याद रखना a to b y dx जब आप निकालोगे एरिया तो x एक्सिस के अलोंग, और a to b x dy निकालोगे एरिया तो y एक्सिस के अलोंग निकलेगा, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, कर्व का इक्वेशन देखो, y स्क्वायर बराबर क्या दिया है x, तो y बराबर रूट x हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट x। तो 1 से 4 ये रूट x dx होगा ना। देखो y स्क्वायर बराबर x, तो यहाँ हम कर्व का इक्वेशन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ क्यों कर्व का इक्वेशन ले रहे हैं, हम लाइन का क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक देखो क्या है कर्व है, यहाँ से यहाँ तक कर्व, और हम लिमिट यहीं से यहाँ तक लगा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों लाइन के अंदर क्या आ रहा है कर्व, इसीलिए मैंने कर्व को ही लिया यहाँ पर, ठीक है। किसका यहाँ पर y लेना, जो जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो। अगर मैं लाइन का करता तो मैं लाइन का इक्वेशन से y निकालता। समझ में आ रहा है ना। तो देखो इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो रूट x का इंटीग्रेशन, x पे पावर 1/2 का इंटीग्रेशन 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, लिमिट कितना लगा दो 1 to 4। अब क्या करोगे, देखो यहाँ पे देखो x पे पावर कितना लिख दोगे 3/2, और यहाँ पे भी क्या लिख दोगे 3/2, और ये 1 से कितना हो जाएगा देखो 4। समझ में आ रहा है ना। अब क्या करेंगे यहाँ पर 2/3 कर देंगे, और ये देखो 4 पे पावर 3/2 माइनस 1 पे पावर 3/2। समझ में आ रहा है ना। अब इसको सॉल्व कर दो, तो 2/3, अब देखो x के जगह पे अपर लिमिट बैठा, माइनस x के जगह पे लोअर लिमिट, तो 4 पे पावर 3/2, तो इसका मतलब हो गया 2 पे पावर 2 इंटू 3/2, माइनस 1 पे पावर कितना भी रहेगा बच्चों 1 होता है। तो देखो 2 से 2 गया तो 2/3 इंटू 2 पे पावर 3 है, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 माइनस 1 तो 7 हो जाएगा, तो 7 2 जा 14/3। आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, और नहीं तो यहीं पर लिख दो स्क्वायर यूनिट। समझ में आ रहा है ना कैसे हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फाइंड किया। और यहाँ पे स्क्वायर यूनिट क्यों हम लोग मेंशन कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो एरिया में देखो कोई लेंथ सेंटीमीटर मीटर डेसीमीटर कुछ भी नहीं दिया है, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा दैट इज स्क्वायर यूनिट। चलो नोट करो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है इसी के आधार पर बनाया गया है। चलो स्टडी करते हैं, नोट करेंगे। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 है क्वेश्चन नंबर 2। देखो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर बराबर 9x, x बराबर 2, x बराबर 4 एंड द x एक्सिस
एंड द एक्स एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन दिख रहा है, बस डिजिट चेंजिंग है, कॉन्सेप्ट वगैरह सब सेम है। तो देखो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको क्या करना है, एक 2 डायमेंशनल एक्सिस ड्रॉ कर लेना है, पिक्चर बनाना। देखो पिक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इसमें, चीजों को ना ज्यादा क्लैरिफाई करेगा। देखो वाई स्क्वायर बराबर 9x, फिर देखो वाई स्क्वायर बराबर 4x से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। तो मान लो कि हमने एक इक्वेशन बनाया, ये पैराबोलिक इक्वेशन है, ठीक है ना। इस तरीके से ये पैराबोलिक इक्वेशन बनेगा, ठीक है ना, पैराबोलिक। अब देखो x बराबर 2, एक लाइन यहां से होगा, ये हो गया मान लो x बराबर 2, दूसरा लाइन मान लो यहां से मान लेते हैं x बराबर कितना 4। समझ में आ रहा है ना, ये क्या हो गया, ये लाइन जो है x बराबर 2 है और ये लाइन कितना है x बराबर 4 है, ठीक है ना, ये x बराबर 4। अब इसको सॉल्व करना है, देखो हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर से हम लोग क्या कर लेंगे, देखो वाई स्क्वायर बराबर 9x, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे फर्स्ट, x बराबर 2 इसको इक्वेशन सेकंड, और x बराबर 4 इसको इक्वेशन थर्ड। अब देखो इस पॉइंट को हम लोग निकालेंगे यहाँ से, इसका हमको क्या निकालना होगा, कोऑर्डिनेट। फिर हमसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोल रहा है एरिया निकालने, तो देखो कर्व के अंदर यही एरिया बन रहा है, समझ रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। नीचे आएंगे तो वो किस में चला जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ये वाला। तो फर्स्ट में बोल रहा है, तो आप यहाँ से यहाँ तक क्या करो, लिमिट फाइंड कर लो, ठीक है, और उसका फिर इंटीग्रेशन कर दो। किसका इंटीग्रेशन करोगे, कर्व का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो देखो सॉल्विंग कर दो, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखो बच्चों वाई स्क्वायर बराबर 9x दिया है और x बराबर क्या दिया है 2, तो वाई स्क्वायर बराबर देखो 9 इंटू क्या हो जाएगा 2, तो 9 2 जब हो गया ना 9x, तो x का मान यहाँ से पुट कर दो, तो 18। तो y बराबर हम पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, निगेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट चाहिए। तो 18 का स्क्वायर रूट 9 2 जो 18, तो 3√2 होगा। तो बच्चों यहाँ पे का जो कोऑर्डिनेट निकलेगा 2 और 3√2 निकलेगा, ठीक है ना। तो हमको तो ऐसे भी 2 से मतलब है, ठीक है। यहाँ डायरेक्टली हम समझ सकते थे कि हमें कोऑर्डिनेट 2, चूंकि हम एक्सिस पे काम कर रहे हैं, तो 2 मिल जाएगा हमें। यहाँ पे देखो x 4 ही मिलेगा, चलो फिर भी देख लो। अब हम लोग कर लेते हैं नाउ सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। फिर देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, तो 9 इंटू 4 बराबर 36, तो y बराबर पॉजिटिव वैल्यू ले रहे 6, तो यहाँ पे का कोऑर्डिनेट देखो 4,6 आ गया, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया अगर आपको निकालना है, देखो बच्चों रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालोगे, रिक्वायर्ड एरिया बराबर लिमिट ले लो 2 से 4, लिमिट क्या ले लिए 2 से 4, और y की जगह का पे क्या लिखोगे, y बराबर √9x बराबर 3√x, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना 3√x dx। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे देखो 2 से 4, 3 बाहर कर दोगे तो x पावर 1/2 dx हो जाएगा। अब देखो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, तो 3 बाहर है, ठीक है, 3 बाहर है, तो अब क्या करेंगे, 3 को बाहर ही रहने दो और x पावर 1/2 का इंटीग्रेशन कर दो। तो डायरेक्ट लिख देते हैं x पावर 3/2 बाय 3/2, ठीक है। देखो x पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, तो x पावर 1/2 + 1, तो 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। और लिमिट कहां से कहां तक है बच्चों, 2 से 4। अब कैसे लिखोगे, तो 3 इंटू 2/3 कर दो और x पावर 3/2 और लिमिट लगा दो 2 से 4, ठीक है। तो इसे कैसे लिखा जाए, 4/3 कर देना, और ये 4 पे पावर 3/2 माइनस 2 पे पावर 3/2। तो ये देखो बच्चों 4/3, 4 पे पावर 3/2 का मतलब क्या हो गया, 2 पे पावर 2 इंटू 3/2 माइनस 2 पे पावर 3/2 है, तो कैसे लिखोगे इसको रहने दो और √2 पे पावर 3 कर दो, रूट ले लो, देखो अपॉन में 2 रूट हो गया, और ये पावर ऊपर यहाँ पे जो पावर वैल्यू था वो पावर में चला गया। तो देखो इससे ये कट गया, तो 4/3 ये क्या है 4/3, 2 पे पावर 3 8 हो जाएगा, और ये 2√2 होगा। आप यहीं पर छोड़ दो या फिर ऐसे आगे बढ़ा सकते हो, यहीं पर मैं छोड़ दे रहा हूं, और ये हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। समझ में आ रहा है ना, देखना एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, इस तरीके से हम सवाल को बनाएंगे। चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। 3 अच्छा यहाँ पे देखो कैलकुलेशन, अच्छा वो मैंने बोला चेक कर लेना। देखो 3 2 जा कितना होगा बच्चों, 3 2 जा 6, और मैंने यहाँ पे देखो 4 लिख दिया है,
ये कितना होगा 3 2 जा 6, तो 6/3। चलो अच्छा वो मैंने देख लिया अभी सामने में, नहीं तो गलत होता। तो ये देखो इसको इससे काट दोगे तो कितना आएगा 2, कितना आ जाएगा 2। यहाँ पे आप 2 देखो 2 और कॉमन ले सकते हैं, तो देखो ये 4 हो जाएगा और ये कितना 4 2 जा 8 माइनस √2। ठीक है, आप और भी कॉमन ले सकते हैं, √2 भी कॉमन ले सकते हैं। तो देखो 4 √2 कॉमन लोगे तो √2 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर। क्लियर है ना? चलो बाकी तो सब ठीक ठाक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलो मैं इरेज कर रहा हूं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनाएंगे। 3 में बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय x² बराबर 4y। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x² बराबर 4y, y बराबर 2 एंड y बराबर 4 एंड द y एक्सिस। ठीक है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखो यहाँ अभी तक हम लोग x एक्सिस के अलोंग एरिया फाइंड कर रहे थे, अब बोल दिया एरिया निकालो किस एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग। तो कैसे फाइंड करोगे? सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगा, ध्यान देंगे। जैसे ये मान लो 2 डायमेंशनल आपने एक्सिस बना लिया, तो ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया, ये ओरिजिन है। अब बच्चों देखो ये x² बराबर 4y है, इसका मतलब ये जो पैराबोला का इक्वेशन है ये अब की y एक्सिस के लॉन्ग दिए हुए हैं, जो कि ओरिजिन से होकर क्रॉस करेगा। ठीक है ना, क्योंकि जनरल फॉर्म क्या लिखते हो, x² बराबर 4ay। तो देखो x² बराबर 4ay x² बराबर 4y से मैच कर रहा है ना। अब दूसरा क्या है, y बराबर 2। देखो y बराबर कोई कोऑर्डिनेट x के पैरेलल होता है, तो एक मान लो यहाँ पर होगा y बराबर 2, तो दूसरा मान लो यहाँ पर होगा y बराबर कितना 4। इसका मतलब हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो ये यहाँ से यहाँ तक एरिया निकालना है, तो यहाँ से एरिया अब की बार देखो हम ये वाला एरिया फाइंड करेंगे, ऐसे y एक्सिस के लॉन्ग फाइंड होगा। ठीक है ना, एरिया किसे लॉन्ग, तो यहाँ से यहाँ तक आप लिमिट ले लो या यहाँ से यहाँ तक लिमिट लेके आप इसको क्या करो, इंटीग्रेट कर दो। समझ में आ रहा है ना? तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो अब डायरेक्ट में फाइंड कर दे रहा हूं, क्योंकि देखो यहाँ पे का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 2 होगा और क्या होगा, चलो निकाल लेते हैं। आपको कोऑर्डिनेट अगर दिखाना है दिखाओ, ऐसे हमें सिर्फ x का कोऑर्डिनेट y का कोऑर्डिनेट का जरूरत है। इसका मतलब x क्या होगा, चलो फाइंड ही कर लेते हैं, बेटर रहेगा। x² बराबर 4y, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, y बराबर 2 इक्वेशन थर्ड मान लो, और y बराबर 4 इक्वेशन थर्ड। अच्छा इसको सेकेंड मान लिया, इसको थर्ड मान लिया। अब देखो फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करते हैं। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो देखो क्या लिखोगे, x² बराबर 4y, y बराबर 2, तो x² बराबर 4 इंटू 2 हो जाएगा, तो x बराबर √8, तो √8 तो 2√2। तो देखो यहाँ पे का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 2, 2√2 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर का कोऑर्डिनेट इसी तरीके से निकाल लो। नाउ ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड ले लो। ठीक है ना, तो x² बराबर देखो 4 इंटू क्या हो जाएगा y की जगह पे 4, तो 16, तो x बराबर कितना 4। तो यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट होगा बच्चों 4 और y हो गया कितना 4, 4,4। तो रिक्वायर्ड एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लेते हैं, रिक्वायर्ड एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या एरिया निकालोगे। देखो यहाँ पे हम लोग ये लिमिट ले लेंगे 2 से 4 तक। कहां से, अच्छा 2 से 4 नहीं लगेगा, मैंने गलत लिखा क्या, हाँ मैंने गलत लिखा ना। हमने यहाँ पे x निकाला है 2√2, तो पहले लिखेंगे 2√2, और y कितना है बच्चों 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, चलो बाय मिस्टेक लिखा है यहाँ पर, तो आप ध्यान देंगे 2 से कितना लेंगे 4,
अब हम लोग को देखो एक्स स्क्वायर, अब क्योंकि देखो वाई एक्सिस पे जब एरिया निकालोगे ना तो ए टू बी एक्स डी वाई लेना, इसका मतलब अब की एक्स चाहिए, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4y, तो एक्स बराबर 2 रूट वाई हो जाएगा, तो 2 रूट वाई, 2 रूट वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी वाई होगा, क्या हो जाएगा डी वाई। देखो एक्स डी वाई है ना, तो एक्स बराबर हम लोगों ने निकाल लिया, एक्स स्क्वायर बराबर 4y है, तो x बराबर प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो 4y, 4 का 2 इंटू अंडर रूट y, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे 2 से 4 लिमिट हो गया, 2 से 4, देखो y एक्सिस, देखो यहाँ पे ध्यान देना, जब आप y एक्सिस के लॉन्ग निकाल रहे हो तो लिमिट भी किसका लेना, y एक्सिस के, x वाला लिमिट मत लेना, x वाला लिमिट कब लेंगे, जब x एक्सिस के लॉन्ग हम लोग फाइंड करेंगे वैल्यू, तो यहाँ पे 2 से 4 हो जाएगा, और 2 को क्या कर लो, बाहर कर लो, तो y का वैल्यू 1/2, और ये कितना dy। चलो अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, तो देखो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 तो रहेगा, 2 बाहर कर लो, और y पे पावर 1/2 का फिर से आप इंटीग्रेट करोगे तो y पे पावर 3/2 बाय 3/2, और देखो यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो 2 से 4, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2/3, और ये हो जाएगा 4 पे पावर 3/2 माइनस 2 पे पावर 3/2, तो ये देखो 4/3, ये 2 पे पावर 2 इंटू 3/2, अब माइनस हो जाएगा 2 पे पावर 3, तो ये देखो 4/3, और ये हो गया 2 से 2 गया, तो ये 8 माइनस 2 रूट 2, ठीक है। चलो समझ में आ गया ना। अब आप चाहो तो यहाँ पे कॉमन ले सकते हो, कितना कॉमन ले ले, 2 कॉमन लोगे एक बार, तो 4 2 जा 8/3 हो जाएगा, यहाँ 4 माइनस रूट 2, देखो रूट 2 भी कॉमन ले सकते हो, तो 8 रूट 2/3, और ये 2 रूट 2, और माइनस कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे यूनिट क्या दे देना, यूनिट दे देना है स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। इस तरीके से कर सकते हैं। देखो यहाँ पे रूट 2 कॉमन ले लिया तो 2 रूट 2 बचेगा, क्योंकि 2 रूट 2 को रूट 2 से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा 4। चलो जल्दी से राइट करो, लिखो। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, इसमें आंसर डायरेक्ट दे दिया है, इसके पहले वाला तो भी पूरा मल्टीप्लाई करके दिया था, इसमें कॉमन लेके नहीं दिया है। देखो आंसर में 32 माइनस 8 रूट 2/3 है, तो आप मल्टीप्लाई करो तो देखो 32 8 4 जा कितना हो जाएगा 32/3, और यहाँ पे क्या करोगे 8 रूट 2 बाय क्या हो जाएगा 3, तो आप अलग अलग करके क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, नोट करेंगे। देखो आंसर क्या दिया है, मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आंसर में कंफ्यूजन मत रखना। देखो 4/3 को 8 से मल्टीप्लाई करो 32/3, माइनस 4 2 जा 8 रूट 2/3, और यहाँ पे क्या कर दिया है स्क्वायर यूनिट। क्लियर हो रहा है ना। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन, ध्यान देना, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स, बाउंडेड बाय द एलिप्स। देखो x² / 16 प्लस y² / 9 बराबर 1। बच्चों ये इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है, तो आपको पता है इलिप्स का दो फॉर्म होता है, एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म होता है और एक क्या होता है बच्चों, वर्टिकल फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये देखो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में इलिप्स दिया है, क्योंकि x² / a² प्लस y² / b² बराबर 1 है। अगर वर्टिकल फॉर्म रहता तो x² / b² प्लस y² / a² बराबर क्या होता 1। यहाँ पे मेजर एक्सिस देखो a बड़ा है b से, और यहाँ पे b बड़ा होता है किससे, a से, ठीक है। ये हो गया जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो देखो ये इक्वेशन इलिप्स का ही दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे एक पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, और ये देखो कहीं ना कहीं ये इलिप्स क्या है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स दिया हुआ है। कैसा दिया है, हॉरिजॉन्टल। तो ये x x y y डैश, ये देखो रीजन हो जाएगा।
यहाँ का कोऑर्डिनेट और यहाँ का कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड कर सकते हैं जनरल इक्वेशन से। तो देखो एक्स स्क्वायर 16 को 4 का स्क्वायर लिखेंगे, वाई स्क्वायर 9 को 3 का स्क्वायर लिखेंगे, बराबर कितना 1। इसका मतलब यहाँ का कोऑर्डिनेट ए 0 होता है तो बोले तो ये 4 0 हो जाएगा। यहाँ का कोऑर्डिनेट 0 भी होता है तो देखो 0 और 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब आपको क्या करना है, एरिया निकालना है पूरे इलिप्स का। तो देखो इसमें जो 4 सेक्टर बन रहे हैं, ये चारों सेक्टर का एरिया आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो एक का निकाल लो, 4 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। और किस एक्सिस के लॉन्ग निकाल लो, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग निकाल लो। किस एक्सिस के लॉन्ग, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग निकालोगे तो जरूरत किसका पड़ेगा, वाई का जरूरत पड़ेगा। तो देखो हम यहाँ पर निकालते हैं, वाई स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय क्या निकाल लेंगे, 4 का स्क्वायर। तो देखो इसको क्या लिखोगे, वाई स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं। तो वाई स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो हम प्लस वैल्यू ले रहे हैं, यहाँ पे प्लस माइनस आप दोनों ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे सभी क्वाड्रेंट पे हम लोग वर्क करेंगे। तो ये देखो प्लस माइनस हो जाएगा 3/4 इसका स्क्वायर रूट, और ये हो जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस कितना, एक्स स्क्वायर। समझ रहे हैं ना। इसलिए एरिया ऑफ इलिप्स निकाल देंगे, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन निकाल लो। तो पूरा इलिप्स का बोला है ना एरिया निकालने, तो 4 इंटू, देखो यहाँ पे हम लोग लिमिट 0 से 4 पे बढ़ेंगे, 0 से कितना 4, वाई डी एक्स। तो वाई की जगह पे देखो प्लस माइनस 3/4 अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था एक कहानी कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx रहे, तो इसका इंटीग्रेशन x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए। इंटीग्रल कांस्टेंट c ऐड कर देना, लिमिट नहीं दिया रहेगा तो। यहाँ लिमिट दिया है तो c ऐड नहीं करेंगे, लिमिट पुट करेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो प्लस माइनस बाहर कर दिए, 4 इंटू 3/4। अब देखो इसको हम डायरेक्ट फार्मूला में तोड़ देते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फार्मूला पे। तो देखो x/2, तो x/2 हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर माइनस कितना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, तो 4 का स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए, तो x बाय 4। ठीक है, और यहां से लिमिट लगा दो कितना, 0 से 4। अब देखो बच्चों यहाँ पे पुट करेंगे एक बार अपर लिमिट x की जगह पे और फिर x की जगह पे लोअर लिमिट। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। चलो कहानी समझते हैं कैसे बनेगा आगे। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से 4 देखो उड़ा दो, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 3। अब देखो अपर लिमिट बैठाओगे तो x की जगह पे क्या होगा, देखो यहाँ पर 4/2 हो जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। x की जगह पे 4 आएगा तो 4 का स्क्वायर, तो ये 0 हो जाएगा। और फिर माइनस माइनस देखो ये पूरा 0 होगा, क्योंकि 0 को यहाँ पे रखोगे तो 0/2 पूरा 0। फिर प्लस 4 का स्क्वायर 16 बाय कितना है 2। ठीक है, अब साइन इनवर्स x की जगह पे देखो 4, तो 4/4 हो जाएगा। माइनस देखो यहाँ पे 4 का स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 0/4। तो जो साइन इनवर्स 0 होता है तो ये वैल्यू आप क्या निकाल दोगे, 0। ठीक है, साइन इनवर्स 0 होता है तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू क्या लिख दिया, 0। अब देखो ये प्लस माइनस 3 हो गया, और ये देखो 4/2, तो ये भी तो 0 हो गया। देखो ना यहाँ पे 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 0 हुआ ना, प्लस 16/2 तो 8 हो गया, साइन इनवर्स 1 हो गया। ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे, प्लस माइनस 3 इंटू 8, साइन इनवर्स 1 होता है बच्चों π/2। क्या होता है, π/2। तो यहाँ पर 2 4 जा 8, तो 4 3 जा 12 प्लस माइनस 12 पाई। तो आप इसको सिर्फ एरिया दे रहे हो तो पॉजिटिव में वैल्यू दे दो, 12 पाई स्क्वायर यूनिट। ठीक है ना, 12 पाई क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, इलिप्स का एरिया। चलो नोट करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो 12 पाई दिया है आंसर, तो 12 पाई आएगा भी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। इसमें भी देखो इलिप्स ही है, लेकिन ये इलिप्स जो है बच्चों वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल है।
तो सेम बनेगा कहानी, बस हम लोग को यहाँ पर y का कोऑर्डिनेट पे केयर करना है। ओके, चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, मिटा दो ना, नोट कर लेंगे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, में कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। डायरेक्ट मैं अब इक्वेशन लिख लेता हूं, समझ में आ गया वो क्वेश्चन आपको। x² / 4 + y² / 9 बराबर 1, ठीक है। और देखो इसका हमें एरिया निकालना है, तो देखो यहाँ पे भी चारों क्वाड्रेंट में, आई मीन चार जो पार्ट बनेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में, वो सभी का मिला के कहानी बनेगा, नहीं? तो कैसा बनेगा एलिप्स? देखो एलिप्स आपकी ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, समझ में आ रहा है ना? ये कौन सा एलिप्स है? वर्टिकल एलिप्स है, ठीक है। तो ये x, ये x', ये देखो y हो जाएगा और ये y' होगा, ये ओरिजिन हो गया। अब देखो यहाँ पे का जो कोऑर्डिनेट निकलेगा बच्चों, वो देखो जैसे यहाँ पे मैं बना रहा हूँ x² / 2 का स्क्वायर प्लस y² / 3 का स्क्वायर बराबर कितना? 1। तो 2 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 2, 0 निकलेगा। यहाँ पे का जो कोऑर्डिनेट निकलेगा 0, क्या निकलेगा? 3 निकलेगा। y एक्सिस के लॉन्ग देखो 0, 3। अब एरिया निकालेंगे हम लोग, इसके लॉन्ग लेंगे, देखो y के लॉन्ग ले लेंगे, ठीक है। तो y के लॉन्ग एरिया निकालोगे तो बताओ क्या करोगे? अब इसको x के लॉन्ग भी निकाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम y के लॉन्ग निकालें। इधर से भी तो कर्व आ रहा है ना, देख लो, इधर से भी तो कर्व आ रहा है, तो आप x के लॉन्ग भी निकाल सकते हो। कोई बात नहीं, हम लोग y के लॉन्ग निकालते हैं। एरिया ऑफ इलिप्स, ठीक है। गिवन इलिप्स या रिक्वायर्ड रीजन लिख दे, इलिप्स तो है ही, बट चलो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन ही लिख देते हैं, जो रीजन हमसे डिमांड कर रहा है। एलिप्स का रीजन है तो पूरा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और देखो अब हम यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे, क्या चीज? a to b और x dy लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों? a to b x dy। इसका मतलब हम जो लिमिट लेंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं या यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं, तो देखो 0 से y में यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या है 3 है, तो हम 0 से 3 ले लेते हैं, ठीक है। और x dy, इसका मतलब अब की हमें x निकालना है, तो x² / 2² रहने देते हैं और 1 - y² / 3² कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये x² / 2 का स्क्वायर और एलसीएम हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस y²। तो x² बराबर देखो 2 का स्क्वायर / 3 का स्क्वायर इनटू 3 का स्क्वायर माइनस y², ठीक है। तो x बराबर क्या होगा बताओ? ±2/3 कर देना और √3 का स्क्वायर माइनस y²। तो यहाँ पे देखो वही काम हम लोग करेंगे, +-2/3 और √3 का स्क्वायर माइनस y², और यहाँ पे dx की जगह क्या हो जाएगा बच्चों? dy हो जाएगा। तो ये देखो +-8/3 कर देना, ये 0 से 3 और अंडर हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर और dy। अब देखो आप लिमिट पुट कर सकते, अच्छा पहले तो इंटीग्रेशन कर लो फिर लिमिट पुट करना। तो क्या फॉर्मूला लगाओगे बताओ? क्या फॉर्मूला लगाओगे? अभी जस्ट मैंने बताया था, देखो √a² माइनस x² dx का अभी मैंने बताया ना, क्या होगा? x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। क्योंकि इंडेफिनिट है तो हम यहाँ पे इंटीग्रल कांस्टेंट c लिख रहे हैं फॉर्मूला में। तो आपको यहाँ पे यही काम करना है, देखो +-8/3, ठीक है। और यहाँ पे आप कर दो x/2, तो x/2 रहेगा, x/2 की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? y/2, क्योंकि अब की बार x की जगह पे क्या टर्म हमारे पास है? y। तो y/2 √a² माइनस x², तो 3 का स्क्वायर माइनस y² प्लस a²/2, तो 3 का स्क्वायर बाय 2 और साइन इनवर्स x/a, तो x की जगह पे y अब बाय 3 और लिमिट देखो 0 से कितना हो गया? 3। अब देखो सॉल्व कर देते हैं, तो प्लस माइनस हो गया 8/3। अब अपर लिमिट बैठा y की जगह पे माइनस y की जगह पे लोअर लिमिट, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3/2 √3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 0 हो जाएगा। देखो
फिर माइनस वाई की जगह पे बैठाएंगे 0 तो पूरा 0 हो गया। फिर देखो 3 का स्क्वायर बाय 2 और यहाँ पे देखो साइन इनवर्स वाई, वाई की जगह पे 3/3 और माइनस देखो फिर 0 हो जाएगा। 3 स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 0 0 होता है। ठीक है, अब इसको क्या करो सॉल्व करो तो प्लस माइनस 8/3 तो ये तो 0 हो गया और ये 3 का स्क्वायर 9/2 साइन इनवर्स 1 तो साइन इनवर्स 1 का मतलब क्या हो गया π/2 तो ये 9/2 इंटू π/2। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो देखो ये कैसे कटेगा तो देखो 3 3 जा 9 2 4 जा 8 2 2 जा 4 देखो प्लस माइनस 6 पाई आ रहा है, इसलिए रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 6 पाई स्क्वायर यूनिट। ठीक है ना, पॉजिटिव में देना। डायमेंशन देखो यहाँ कोऑर्डिनेट की वजह से प्लस माइनस हम लोग मेंशन करते हैं। ठीक है, आप क्या दोगे आंसर में फाइनली प्लस में ही लिखोगे। आई होप समझ में आया होगा, आपको नोट करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखो कैसे बनाओगे। चलो मैं इरेज कर रहा हूं, नोट करेंगे। चलो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक देखते हैं। इसके बाद फिर क्लास में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 से 13 बताऊंगा। ठीक है, चलो तब आज लास्ट एक देख लो क्वेश्चन नंबर 6, फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखना क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 13 तक। ओके, 6 में देखो बच्चों क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस एंड द लाइन x बराबर √3y एंड द सर्किल। अब देखो मैं क्वेश्चन लिख ही दे रहा हूं ताकि आपको फील आए। तो देखो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन in the first quadrant, enclosed by x axis, ठीक है, एंड लाइन दिया है x बराबर √3y एंड द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 4। ठीक है, देखो बहुत अच्छा सवाल है, समझना। बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय x एक्सिस ऑफ द लाइन। ध्यान देंगे एक सर्कल है, ये सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल का इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 4। तो 4 को आप क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा बच्चों 2,0 और यहाँ पे का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,2। अब ध्यान दो, बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय x एक्सिस। x एक्सिस देखो ये है और ये हो गया y एक्सिस, y डैश, और x बराबर √3। बच्चों ये x बराबर √3y जो लाइन है वो कहां से होके पास करेगा, कुछ ओरिजिन से होके देखो तो पास करेगा। जैसे ओरिजिन से देखो y बराबर mx, ये लाइन जो होता है ना बच्चों ओरिजिन से पास करता है। y बराबर mx प्लस c अगर रहेगा तो ये लाइन y इंटरसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए पास करेगा, और y बराबर mx माइनस mx प्लस c रहेगा तो आप इसको कहां से पास कराओगे, नीचे से पास कराओगे। समझ रहे हैं, सॉरी ऐसे पास कराएंगे इस तरीके से डाउनवर्ड में। तो ये छोटा छोटा नॉलेज आपको होना चाहिए। y बराबर माइनस mx प्लस c, देखो ये कर्व स्लोप जो है डाउन हो रहा है, ये y इंटरसेप्ट को काटते हुए आगे बढ़ रहा है और ये ओरिजिन से होके पास कर रहा है। तो बच्चों ये लाइन यहाँ पे से जो होगा वो ओरिजिन से होके पास करेगा। ठीक है ना, तो इस पॉइंट पर तो सबसे पहले हमको इस पॉइंट का क्या निकालना होगा ना, कोऑर्डिनेट निकालना होगा। ये 0 0 ओरिजिन हो गया। ठीक है, तो क्या करोगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 4, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना। ठीक है, और x बराबर √3y, इसको इक्वेशन क्या मान लेना सेकेंड। अब क्या करो ना, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करके इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो। बच्चों देखो ये सर्कल है और ये लाइन है, दोनों को एक दूसरे पे इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, ये दोनों का सॉल्यूशन निकलेगा। तो कैसे सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, ध्यान देना। यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू ले रहे हैं तो पॉजिटिव भी लेंगे कोऑर्डिनेट भी,
तो देखो यहाँ पे पुट करेंगे तो √3y का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना 4। तो देखो 3y² प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, तो 4y² बराबर 4, तो y² बराबर देखो 1, तो इम्प्लाइज y बराबर क्या हो जाएगा 1। प्लस को हम बोल रहे हैं ना, माइनस प्लस 2 आएगा तो हम प्लस वाला को लेंगे, तो इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा √3 इंटू वाई, तो √3 इंटू 1 बराबर √3। बच्चों यहाँ पे का जो कोऑर्डिनेट होगा वो √3 कॉमा क्या निकल जाएगा 1। अब देखो यहाँ पे दो रीजन बन रहा है, एक लाइन के लॉन्ग अगर देखो तो मात्र इतना ही रीजन बन रहा है ये वाला, और ये वाला जो रीजन बन रहा है ना बच्चों वो सर्किल के अकॉर्डिंग बन रहा है, ये जो है सर्किल के अकॉर्डिंग बन रहा है। तो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा समझना, रिक्वायर्ड एरिया यहाँ पे हम लोग दोनों रीजन का समेशन कर देंगे, ठीक है। देखो ये यहां से यहाँ लाइन का इक्वेशन लेना, 0 to कितना √3, देखो 0 to क्या लेंगे √3, लाइन का इक्वेशन ये क्या कैसा लाइन है x बराबर √3y, तो हम चूंकि x एक्सिस पे ले रहे हैं तो x बराबर √3y में y क्या निकलेगा बोलो, y बराबर हो जाएगा x/√3। देखो x बराबर √3y तो y बराबर क्या हो जाएगा x/√3, तो यही वाला लाइन यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे, x बटा √3 इंटू कितना dx, y dx होता है ना x एक्सिस पे। अब प्लस कर दो यहाँ पे, प्लस √3 से लेके, अब देखो √3 से कहाँ पे जा रहे हैं 2 पे, तो अब हमको यहाँ पे फिर से y dx चाहिए, तो अब हम y इससे निकालेंगे, देखो इससे निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो y² बराबर 4 माइनस x² हो जाएगा, तो y बराबर कितना लेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो √4 माइनस कितना x², तो यहाँ पर हम लोग लेंगे √4 माइनस x², और ये क्या हो जाएगा dx। समझ में आ रहा है ना। चलो मैं इधर थोड़ा इरेज कर लेता हूँ कॉन्सेप्ट को। हाँ अब हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखो बच्चों कैसे सॉल्व करोगे, 1/√3 को बाहर कर लो और x का इंटीग्रेशन x²/2 और लिमिट पुट कर दो 0 से √3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फार्मूला फिर से कौन आ जाएगा, बार बार मैं फार्मूला लिख रहा हूँ आपको याद कराने के लिए। तो देखो यहाँ पर √a² माइनस x² dx कैसे लिखोगे, x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, यही फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। और चूंकि इंडेफिनिट है तो मैं बार बार बोलता हूँ, सी में लिख देता हूँ, ऐड कर दिया ना। तो देखो कैसे करोगे यहाँ पर, तो अब देखो 4 को क्या लिखोगे, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख देते हैं, 4 को क्या लिख दिए 2 का स्क्वायर। तो देखो x/2 √2 का स्क्वायर माइनस x² प्लस 2 का स्क्वायर/2 और साइन इनवर्स x/2, ठीक है ना। और यहाँ पे लिमिट लगा दो 0 से कितना, 0 से कि √3 से 2, √3 से 2, ठीक है। अब चलो सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दोगे आ जाएगा आंसर। चलो ऊपर कर दो सॉल्व, चलो यहाँ पे कर देते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे क्या करोगे, ये 2 बाहर कर लोगे सबसे पहले, तो देखो क्या होगा 1/2√3। अब देखो यहाँ पे x² है तो x² की जगह √3 का स्क्वायर कर देते हैं माइनस 0 का स्क्वायर, चलो ये काम हो गया प्लस। अब यहाँ पर देखो x की जगह पे क्या लिखोगे, अपर लिमिट, तो अपर लिमिट देखो 2 है तो 2/2 और √2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, देखो x की जगह पे हो जाएगा ना 2। अब माइनस फिर क्या करोगे माइनस, अब देखो √3 रखेंगे इसके जगह पे, पहले अभी ये काम कर रहे हैं, देखो ये ब्रैकेट हम लोग यहाँ पे लिए हैं। अब √3 रखेंगे तो देखो ये हो जाएगा √3/2 और √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, देखो ये काम खत्म हुआ, ठीक है ना, ये √3 का स्क्वायर है, तो इतना का काम हो गया। नहीं अब क्या करो, इसको इससे उड़ा दो, ठीक है। अब फिर यहाँ पे क्या करो प्लस 2, देखो है 2 एक तो बच गया, फिर अब इसके जगह पे लिमिट बैठा दो, तो क्या हो जाएगा देखो, कर्ली ब्रैकेट में मैं ले रहा हूं साइन इनवर्स 2/2 माइनस साइन इनवर्स √3/2, देखो इस तरीके से। समझ में आ रहा है ना, सॉल्यूशन क्लियर हो रहा है ना, कैसे कैसे लिमिट पुट किए, पहले यहाँ पे किए, फिर यहाँ पर देखो पहले 2 कर दिए, फिर माइनस √3 के साथ ले लिए, अब फिर प्लस इसमें फिर 2 लिया अपर लिमिट माइनस √3 ले लिए, क्लियर है ना।
अब देखो कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पे देखो 1/2 अंडर रूट 3 और ये देखो रूट 3 का स्क्वायर 3, ये तो गया। चलो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इधर। देखो बच्चों ये 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो रूट 3/2, ये देखो 4 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 माइनस 3 1, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही रहेगा, तो ये तो गया। फिर देखो 2 साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स 1 होता है बच्चों π/2, तो ये हो गया π/2। और साइन इनवर्स रूट 3/2, तो रूट 3/2 होता है साइन 60 डिग्री का मान, तो यहाँ पे π/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? π/3, ठीक है ना। अब इसी को सॉल्व करो तो देखो क्या लिखोगे, 3/2 रूट 3, ठीक है ना, प्लस यहाँ देखो माइनस रूट 3/2 लिख देते हैं, ठीक है ना। इसको ले लिए, ये हो गया माइनस रूट 3/2। अब क्या करोगे, इसको देखो 2 एलसीएम हो गया 6, 2 3 जा 6, 3π माइनस 2π हो जाएगा। अब क्या लिखोगे, तो 3/2 रूट 3 माइनस हो जाएगा बच्चों रूट 3/2, प्लस प्लस फिर प्लस ही रहेगा, तो 2/6 और 3π में 2π गया तो कितना बचेगा पाई, तो 2 3 जा 6, यहीं पर छोड़ दे क्या। तो देखो 3/2 रूट 3 माइनस रूट 3/2 और प्लस कितना हो जाएगा π/3, ठीक है। चलो मैच कर लो आंसर। अगर इसको आगे सॉल्व किया होगा तो हम लोग भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6, तो 6 में बोल रहा है कि π/3 आया है, तो चलो सॉल्व करो। मुझे लगता है यहाँ पे सॉल्व है ही ना, सिर्फ दिया है π/3। देखो ना रूट 3 से इसको काट दो, तो देखो इसको काट दिए तो रूट 3 आ गया, तो ऊपर रूट 3/2 माइनस रूट 3/2 प्लस π/3, तो देखो रूट 3/2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचा कितना π/3। अब इसी को लिख देना स्क्वायर यूनिट। क्लियर है ना। तो चलो बच्चों आज